Morning students, today we are starting with a new chapter after the Diwali vacation. That is chapter number 9, heredity and evolution. Okay, heredity यानी वांशिकता बोलते हैं जिसे, जो that you are carrying some characters from your generations, previous generation, existing generations. ठीक है, अपने पूर्वजों के अंदर से जो भी कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स को, उसे कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है, इवोल्यूशन यानी जो भी टाइम पास हो रहा है उसमें जो चेंजेस आते हैं, स्लो चेंजेस जो होते हैं, नॉट सडन चेंजेस. ठीक है, सडन चेंजेस जो होते हैं, स्लो चेंजेस, उसे कहते हैं इवोल्यूशन. इट विल टेक टाइम टू शो दिस चेंजेस. ओके, एंड दैट इज नोन एज इवोल्यूशन. ठीक है, सो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हेरिडिटी क्या है और इवोल्यूशन कैसे होता है और इन सब के बीच में कितने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कैसे होता है ये सब देखना है. लेट्स सी. देखो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हमने देख लिया क्या होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में. दैट इट विल गिव राइज टू अ इंडिविजुअल विच इज सिमिलर बट सटली डिफरेंट. तो सटल डिफरेंट मतलब स्लाइट डिफरेंस होना. ठीक है, हल्के डिफरेंस के साथ एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बाय रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. लुक एट योर सेल्फ. ओके, सी योर पेरेंट्स एंड योर सेल्फ. ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग ही हो दोनों जन, बट दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, सम कैरेक्टर्स यू मे कैरी फ्रॉम योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड द अदर वंस. ओके, बट सम कैरेक्टर्स विल नॉट बी कैरिड बाय यू, which is not existing in your this grandparent in your heredity time. Clear? Understood? कुछ कैरेक्टर्स आपके एंसेस्टर्स से आपको मिलते हैं, कुछ नए होते हैं आपके अंदर. ठीक है, दैट दे हैव नॉट सीन इन देयर प्रीवियस जनरेशन. समथिंग न्यू विल बी हैपनिंग. ठीक है, इट हैपन्स टू एवरी जनरेशन, पॉसिबिलिटीज होती है. ठीक है, सो नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन. देखो, इस तरह का जो चेंजेस है ना रिप्रोडक्टिव में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आने के चांसेस ज़्यादा रहता है, बट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस. ठीक है, जो वेरिएशंस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा देखने को मिलेगा वो एसेक्सुअल में कम देखने को मिलता है. ठीक है, सो इफ़ यू ऑब्जर्व द फील्ड ऑफ शुगर केन, वी कैन लिटिल वेरिएशन ऑन द इंडिविजुअल प्लांट, बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इफ यू विल सी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग reproduce sexually, quite distance variation are visible among different individual. ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं हमको, उसमें वेरिएशंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. इन द सेम हैंड इफ यू विल सी द एनिमल्स, यू विल सी द वाइड वेराइटीज. ठीक है, आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हर एक स्पीशीज के अंदर. सो इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड. ओके, और इनका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर ये सारे वेरिएशंस जमा होते रहते हैं. ठीक है, एंड वी विल बी स्टडिंग इट अंडर द इवोल्यूशंस आल्सो. क्लियर? सो यू अंडरस्टूड द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, ये सारा शॉर्ट में पूरा चैप्टर बताया हमें यहाँ पे कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है. ओके, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. एक्यूमुलेशन, वेरिएशंस अगर जमा होते रहते हैं तो उसका आगे प्रोसेस में क्या देखो, यहाँ पे एक बंदा है. ठीक है, उसके अंदर से दो प्रोजेनी डेवलप हो रही है. ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. फिर वो दोनों से भी दो अलग अलग प्रोजेनी डेवलप हो रही है. ठीक है, तो उनके अंदर वो चेंजेस कैरी हो रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम. ओके, चेंजेस कहीं पे भी आ सकता है बट वो चेंजेस कैरी होता है. फिर इनके अंदर से भी और अगर प्रोजेनी डेवलप होंगी तो आने वाली प्रोजेनी एकाध ऐसी होंगी जो कंप्लीट चेंज आएगा, उसमें मैक्सिमम चेंज देखना. यहाँ पे मिनिमम है, या इनसे थोड़ा ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, वो भी सब में नहीं, किसी एक में देखने को मिलता है. ठीक है, The inheritance from the previous generation provide both common basic body design and subtle change. Okay, हमारे प्रीवियस जनरेशन से हम कोई भी तरह का इनहेरिटेंस मिलेगा उसमें हमारा बॉडी डिज़ाइन तो सेम रहता है और स्लाइटली चेंज जो होता है वो. ठीक है, इन टर्न्स
The second generation will have difference that it inherited from first generation as well as newly created difference. ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन है उसके पास डिफरेंस तो होगा, ठीक है, जो इनहेरिटेंस जो उनको आया वो फर्स्ट जनरेशन से, दूसरा क्या उसके साथ होगा, न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस, जो वेरिएशन हम कहते हैं, ठीक है। अब इस फिगर के हिसाब से देखो, इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपन्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म सिंगल है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया ले लो, यीस्ट ले लो, ये सब, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करेगा, तो इसका जो डीएनए होता है पहले वाले ऑर्गेनिज्म का, वो उसका डीएनए एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डिवाइडेड के समय थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, तो उसका चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। Resulted, then the resultant 2 bacteria divide again, the 4 individual bacteria generated would be very similar, ठीक है, एक में से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे, ठीक है, तो ये सब सेम रहेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे। ये कॉपिंग के टाइम पे अगर थोड़ा सा भी माइनर चेंज आ जाता है, इफ देयर इज ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, ओके, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, हाउएवर, ठीक है, तो ये क्या होगा, उनके अंदर थोड़ा सा चेंज ला सकता है अगर कुछ इनइक्वेरेसीज डीएनए में आती है तो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कॉपी एक दूसरे की ही डेवलप हो रही है, बस कॉपी करते टाइम में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया डीएनए में, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आप देख सकते हो, क्लियर। सेम वे फॉर अनदर वे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इवॉल्व, क्या होगा, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड एज वी विल सी वी वी डिस्कस द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे ये जो चेंजेस की जो एस्पेक्ट्स है वो क्या होंगे, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग पेरेंट बॉडी होता है, दोनों के अपने अपने अलग कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों के ही अपने अपने और दोनों एंसेस्टर्स अलग होते हैं, तो उनके अंदर से जो कैरेक्टर्स हमारे पास ऑन होने वाले हैं दैट इज हैविंग वास्ट वेरिएशंस इन देम, ठीक है। प्लस हमारी बॉडी के अंदर भी अपना कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या किसी भी कारण से कुछ और भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन देखने के चांसेस क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि मिनिमम होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस है। डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, ठीक है। क्या ये जितनी भी स्पीशीज है, ठीक है, सब वेरिएशन वाली, तो क्या सभी के सभी एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं, सबका सर्वाइवल रेट सेम रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्यों नहीं, क्योंकि अभी जो भी वेरिएशंस वाली अलग अलग स्पीशीज डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, ए स्पीशीज ए वेरिएशन की, बी है, सी है, डी है, सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी है। किसी में बहुत अच्छे से वेरिएशन हुआ होगा तो बहुत अच्छे से अडेप्टेड होगा। सो हॉट क्लाइमेट में रहने की बात कर लो, तो ये लोग हैं हॉट क्लाइमेट के लिए, इनका वेरिएशन बहुत अच्छा सूटेबल है, तो ये सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। इनका जो क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से जो वेरिएशन है थोड़ा ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सर्वाइव करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी आएगा बट कर लेंगे। ये लोग को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है इनके अंदर जो वेरिएशन इतना डेवलप नहीं है इस क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेके, तो दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड, और फिर इन लोग ये दोनों सर्वाइव कर सकते थे, ये दोनों में से भी सर्वाइव करना किसी एक के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है, वो लोग इतना हॉट क्लाइमेट नहीं सर्वाइव कर सकते, ठीक है, सो दे विल नॉट सर्वाइव, क्लियर। तो अगर एक ही जनरेशन के लोग हैं बट सब में वेरिएशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स सबके अलग हैं, तो आप देखते हो कि उन लोग को वो चीज़, कुछ लोगों को वो चीज़ सूटेबल होती, कुछ लोगों को नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंस। तो सभी स्पीशीज़ के लिए अगर मैं कहूँ कि सारे कैरेक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं और वो लोग हर सिचुएशंस को सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट द रूल ऑफ नेचर, ओके। ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, दैट्स व्हाट द चार्ल्स डार्विन हैज सेड। क्या होगा, जिसकी ज़्यादा फिटनेस होगी उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को लेके एनवायरनमेंट में, दैट विल सर्वाइव। ये 2 फिट है, दे विल सर्वाइव, ये 2 नहीं है तो ये लोग निकल जाएंगे। एक ऐसा ही होता है बॉक्सिंग रिंग के अंदर, जो जीतता है वही रहता है, इन लोग में भी ऐसा ही, जो उनके क्लाइमेटिक कंडीशन या कोई भी सिचुएशन हो उसमें जीतेगा वही रहेगा, क्लियर, ओके। फिर क्या है, इसके अपने अपने डिफरेंट है, क्यों, अगर सभी सर्वाइव कर लेंगे ना तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, अगर सब सर्वाइव कर लेते, तो इसीलिए कुदरत का नेचर है कि एलिमिनेशन टाइप का एलिमिनेशन करना ही पड़ता है टाइमली उनको पॉपुलेशन से, वरना तो ओवर पॉपुलेशन तो हो ही जाता है,
ठीक है, और उसकी वजह से रिसोर्सेज जो लिमिटेड है नेचर में वो कम पड़ेंगे, इसलिए टाइमली कुदरत खुद ही अपना एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है इन एनी वे। क्या नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं और इस तरह के वेरिएशन के थ्रू भी पॉपुलेशंस को एलिमिनेट करती है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड विद द हीट, सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, ठीक है। एंड द सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये सब हम लास्ट में देखने वाले हैं कि वेरिएशंस का इवोल्यूशनरी प्रोसेस के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसा है। क्लियर? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, ओके। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हेरिडिटी इवोल्यूशन क्या है। अब हेरिडिटी मेनली क्या होता है, देखो मेनली हेरिडिटी क्या है, यहाँ देख लो। द फिनोमिनन ऑफ अपियरेंस ऑफ ओनली टू कॉन्ट्रास्टिंग तो डोमिनेंस सॉरी हेरिडिटी तो जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स का पास ऑन होना, कैरेक्टर्स पासिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग जनरेशन, ठीक है, पहले की जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है, ठीक है, उस वहां से कैरेक्टर्स पास हो रहा है किसको, टू न्यू वन। क्लियर? दैट इज हेरिडिटी। और वो आपके पास कैरेक्टर्स पे से भी नहीं याद रखना है तो आप जायदाद की बात से याद कर लो। आपके पूर्वजों की जो जायदाद होती है, क्लियर, वो आपको मिलती है। दादा की थी, दादा से पापा के पास गई, पापा के पास से आपके पास है, आप उसको पास ऑन करोगे आपके बच्चों को, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। तो वो क्या था, वो एक एंसेस्टर्स के पास की कोई चीज़ है जो आप पास ऑन कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप इसमें चीज़ें बढ़ा भी सकते हो, आप खुद खरीद के प्रॉपर्टी बनाओ, या इसमें से बेच के खा भी जाओ, बेच दो किसी काम के लिए या कुछ करने के लिए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो वो सब ना चेंजेस में चला जाएगा, जैसा दिया था वैसा ही तो नहीं रहेगा, ठीक है। सम चेंजेस वुड हैपन, सेम थिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। कुछ रहेगा, कुछ चेंज होगा, दैट इज द सेम फॉर द कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ रहते हैं शरीर में ही रहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स में चेंज आता है, लाइक एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते हम, ठीक है। हाँ, ह्यूमन बीइंग की ऑफस्प्रिंग है तो ह्यूमन बीइंग ही रहेंगे, बट हमारे अंदर कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी जिन्होंने कैरेक्टर्स इनहेरिट किए और जो जनरेशन है उसे ट्रेड्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि देखो कि एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा अगर है, अ चाइल्ड बेयर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का है तो उसके सारे बेसिक फीचर्स क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग के बेसिक फीचर्स, यानी हमारे कैसे 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 आँख, 2 नाक है, 1 नाक 2 आँख, मुंह, कैसे नॉर्मल जो बेसिक फीचर एक ह्यूमन बीइंग को आप कंसिडर करते हो जानने के लिए, वो, ठीक है। हाँ, शेप कैसा है वो सब हमें मैटर नहीं करता अभी यहाँ पे, ठीक है। इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स जैसा एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये क्या है, बहुत बड़ी डील है वेरिएशन की, दैट इज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन ओवर हियर वी विल सी। अब चेंजेस आप कैसे कर सकते हो, एक चेंज आप इधर बहुत इजीली अपने अभी आप अपने ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी लेके देख सकते हो। ईयर लोब्स, कान के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, ये ठीक है, ये ईयर लोब्स जो होते हैं ना, कितनों में ऐसे डायरेक्टली अटैच होते हैं, ये आपका फेशियल बोन, ठीक है। ईयर लोब्स ये डायरेक्टली अटैच है, और ये एक टाइप है, एक वेरिएशन टाइप है। दूसरा वेरिएशन टाइप ऐसा है, नीचे से ऐसे करके ऐसे अटैच होगा, ठीक है। कितनों का एक ईयर लोब नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा लटकता है, कितनों का डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। तो आप ये जरा चेक कर सकते हो अपने बॉडी, पेरेंट्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कितनों का ऐसे है और कितनों का ऐसे है। ये है तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन दोनों में आप चेंज देख रहे हो, ठीक है। दैट इज अ चेंज दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेंड्स। ऐसे आप बहुत सी, आपकी टंग को लेके देख सकते हो, आई कलर, आपके आई का, आंखों का कलर किसी में ब्लू, ग्रीन, ऐसे सब अलग अलग आता है। हेयर कलर, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेक्ट देख सकते हो, जैसे कि आप, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, अगर आपको चेक करना है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ तो सीखो, देखो आई कलर, हेयर कलर, टंग, टंग का रोलिंग ऑफ टंग देखना होता है उसमें, रोलिंग ऑफ टंग, कि आप जीभ बाहर निकाल के आप अपनी पूरी टंग को रोल कर पाते हो कि नहीं, ठीक है, और वो बाकी लोग कर पाते हैं कि नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स के। तो दिस आर द चेंजेस यू विल सी दैट यू विल हैव, यू आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली। ऐसा नहीं कि आप उस फैमिली के पार्ट नहीं हो,
बट ये आपकी बॉडी के अंदर वेरिएशन है, दिखेगा आपको, ठीक है, छोटे छोटे वेरिएशन जिसका कोई इम्पैक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है। क्लियर? ओके, सो दिस आर द इनहेरिटेड ट्रेंड्स। तो अब ये सारी स्टडी जो कर रही थी के बारे में, जो भी पढ़ रहे थे हम, इन सब के बारे में एक साइंटिस्ट है जिसका मेन नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, साइंटिस्ट मेंडल के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए इनहेरिटेंस, इन्होंने स्टडी करना चालू किया इसके बारे में, ठीक है। तो पहले स्टडी इन्होंने प्लांट्स को लेकर किया है, और उस प्लांट्स को स्टडी किया है और उसके ऊपर से उन्होंने बहुत सारे लॉज भी दिए हुए हैं। तो वी विल स्टडी दैट द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस for such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equally to amount of genetic material to the child. ये तो हमें पता ही है कि फादर मदर दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। दिस मीन्स ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। इसका मतलब ये है कि फादर और मदर के डीएनए दोनों ही उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। सो फॉर टू ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है। तो एक ही बच्चे के अंदर 2 कैरेक्टर्स आने के चांसेस होते हैं, 2 वर्जन होने के, ठीक है। What will then the trait will be child, the seen trait would be seen in the child be, ठीक है। तो किस तरह का चाइल्ड हो सकता है वो, see, work out the main rules of such inheritance and it's interesting to look at this experiment from the century ago। और इसने अपने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन किए हैं, ठीक है। ये सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स है, ये मोनोहाइब्रिड कॉर्ड्स है सिंगल कैरेक्टर्स को लेके, उसके बाद ये लॉज दिए हुए हैं उसने, ठीक है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ये सब है। तो ये सब है ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक एक करके, एक दिन में एक ही क्रॉस करेंगे ताकि अच्छे से आप समझ सको इसके बारे में, ठीक है। दैट वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? आई थिंक इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। डाउट हो तो पूछ लेना। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम स्पेशल एक एक स्पेशल क्लास में करते जाएंगे, सो दैट यू कैन easily understand the topic very well. Okay, if you are in doubt you can ask me.